बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं रिज़ीन हैदर मज़हर हूँ और आप मेरा ये वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, कल मैंने एक ख़बर आपके साथ शेयर की थी और वो ख़बर जो थी वो शाहिद खाकान अब्बासी के हवाले से थी कि उन्होंने अब फ़ैसला कर लिया है कि वो मज़ीद नून लीग का हिस्सा नहीं रहेंगे। और कल तक ये ख़बरें मौसूल हो रही थी कि शायद वो नवाज़ शरीफ से मुलाकात भी ना करें, लेकिन जो बीच के लोग हैं, जो शाहिद खाकान अब्बासी के भी करीब हैं और नवाज़ शरीफ के भी करीब हैं, उन तमाम लोगों की काविशों के बाद शाहिद खाकान अब्बासी इस बात पर मान गए कि मैं मुलाकात कर लेता हूँ नवाज़ शरीफ से। और आज वो बरतानिया लंदन पहुँचे और वहाँ उन जहाँ पे नवाज़ शरीफ का ऑफिस है, मे फेयर अपार्टमेंट्स के करीब, वहाँ पे शाहिद खाकान अब्बासी की और साथ 3 और लोग थे उनकी नवाज़ शरीफ के साथ मुलाकात हुई है। अब उस मुलाकात का नतीजा क्या निकला है, शाहिद खाकान अब्बासी ने कौन सा दो टोक ऐलान किया है उस मीटिंग के अंदर, मरियम नवाज़ के हवाले से क्या रिपोर्ट वहाँ पे पेश की है, और शाहिद खाकान अब्बासी के अलावा 4 अब ऐसे कौन से दूसरे लोग हैं जो नून लीग को खैरबाद कहने जा रहे हैं, ये मुकम्मल तफसीलात आपके सामने शेयर करूँगा। लेकिन इन तमाम तर तफसीलात से पहले दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली तमाम तर वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और आपको और मेरा जो ये तस्वीर और आवाज़ की दुनिया का साथ है ये बरकरार रह सके। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत इतनी गंभीर हो चुकी है कि नहीं पता कि अगले लम्हे अब सियासत में क्या होने जा रहा है। और आप देखते हैं कि जो दूसरों की पार्टी तोड़ने की ख्वाहिश रखते थे उनकी अब अपनी पार्टी भी टूटनी शुरू हो चुकी है और यहाँ पे नहीं पता होता कि कौन सा सियासतदान कब किस वक्त क्या फ़ैसला ले ले। शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल के हवाले से मैं आपको कई दिनों से रिपोर्ट कर रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि ये दो लोग अब पर तोल रहे हैं, चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं कि कौन सा मुनासिब वक्त होगा और ये इमरान खान और तहरीक इंसाफ के पलड़े में जाके जो है वो बैठ जाएंगे। इसी पूरे के पूरे मामले के अंदर जो है वो शाहिद खाकान अब्बासी को मनाने की भी कोशिश की गई और ये कहा गया कि किसी तरह से आप जमात में वापस आ जाएं, लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी क्योंकि अब फैसला कर चुके हैं कि अब मज़ीद नहीं चलना इनके साथ, लिहाजा उन्होंने फैसला किया कि अब मैं किसी बात के अंदर जो है वो नहीं आऊँगा। बरतानिया शाहिद खाकान अब्बासी साहब को बुलाया गया, दावत दी गई कि आप दौरा लंदन करें और लंदन में मुलाकात के अंदर हम सारे गिले शिकवे दूर करते हैं। आज शाहिद खाकान अब्बासी साहब उस मुलाकात में पहुंचे और नवाज़ शरीफ के साथ डिटेल मुलाकात की, अपने तमाम के तमाम तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखे और ये भी बताया कि हमें पार्टी से साइड पर क्यों लगाया जा रहा है। आप शाहिद खाकान अब्बासी का नवाज़ शरीफ इतने तरले क्यों लगा रहे हैं, वो ज़रा आप इस बात से अंदाज़ा लगा लें कि नवाज़ शरीफ और शरीफ ख़ानदान एक ऐसा ख़ानदान है जो कभी भी ये नहीं चाहता कि कोई भी ओहदा उनके घर से बाहर जाए। सीएम भी उनके घर का हो, वज़ीर आज़म भी उनके घर का हो, जो है वो बाकी तमाम वज़रा भी उनके घर के हों, तमाम के तमाम काबीना जो है वो उनके घर की हो या उनके रिश्तेदार हों, ये हमेशा से शरीफ ख़ानदान की ख्वाहिश रही है। लेकिन शाहिद खाकान अब्बासी वाहिद शख्स थे जिन्हें नून लीग ने वज़ीर आज़म लगाया। फिर आप उनके कद का और उनके वज़न का खुद अंदाज़ा लगा लें कि वो सियासत के अंदर कितना वज़न रखते हैं और उनका क्योंकि एक अपना धड़ा है, लोग उनके साथ हैं, तो लिहाजा जो है वो नवाज़ शरीफ ये चाहते हैं कि जमात ना टूटे, क्योंकि अगर शाहिद खाकान अब्बासी जमात से जाते हैं तो बड़ा नुकसान होगा। अब शाहिद खाकान अब्बासी ने वहाँ पहुँच कर ये बताया कि मैं मरियम नवाज़ के आगे जी हुजूरी नहीं कर सकता। आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि इस वक्त नून लीग के अंदर ऑल इन ऑल मरियम नवाज़ हैं। किसे टिकट देना है, किसे नहीं देना, किसको पार्टी में रखना है, किसको नहीं रखना, मीडिया पे नून लीग को किसने रिप्रेजेंट करना है, किसने नहीं करना, छोटे से लेके बड़े तक जितने भी फैसले होते हैं आजकल वो मरियम नवाज़ करती हैं और मरियम नवाज़ कल की बच्ची हैं। शाहिद खाकान अब्बासी को ये मसला है, मिफ्ता इस्माइल को ये मसला है, ख्वाजा आसिफ को ये मसला है, इन तमाम लोगों को ये मसला है, फिर ज़फ़र झगड़ा है उनको ये मसला है, सरदार महताब अब्बासी को ये मसला है कि हम मरियम नवाज़ के आगे जी हुजूरी नहीं कर सकते। अब अता तारड़ जैसे लोग तो जी हुजूरी कर सकते हैं मरियम नवाज़ की, लेकिन अब ये जो बड़े नाम मैंने आपको गिनवाए हैं ये किस तरह से जी हुजूरी करें। लिहाजा इन तमाम के तमाम लोगों ने फ़ैसला ये किया है कि अब हम जो है वो मज़ीद नून लीग का हिस्सा नहीं रहेंगे। कौन कौन से लोग नून लीग से जा रहे हैं? सबसे पहले शाहिद खाकान अब्बासी ने यह फैसला किया है कि वो मज़ीद नून लीग के साथ नहीं चलेंगे। दूसरा शख्स है मिफ्ता इस्माइल। मिफ्ता इस्माइल ने भी ये फैसला कर लिया है कि मैंने मज़ीद जो है वो नून लीग के साथ नहीं चलना। तीसरा नाम है ज़फ़र झगड़ा का। ज़फ़र झगड़ा आपको पता है कि एक सीनियर सियासतदान है और जिस तरह से जमहूरियत के लिए उनकी कुर्बानियाँ, उन्होंने जेलें भी काटी हैं, उन्होंने भी ये फैसला किया कि इस आमरीत के दौर में अब हम मज़ीद नून लीग के साथ नहीं चल सकते और हमारा स्टांस भी नून लीग के साथ एक नहीं है।
चौथे शख्स हैं सरदार महताब अब्बासी, जिन्होंने ये फैसला किया है कि मुझे अब इन तमाम लोगों के साथ मिलकर नून लीग छोड़ देनी चाहिए। अब इस पूरी की पूरी सूरत हाल में फेसबुक के ऊपर जो है वो वीडियो पर कमेंट्स आ रहे थे, पिछली मेरी वीडियो के ऊपर जो मैंने शाहिद खाकान अब्बासी के हवाले से की थी, कि तहरीक इंसाफ को शाहिद खाकान अब्बासी जैसे लोगों की ज़रूरत नहीं है। आपका अपना ओपिनियन हो सकता है, आप ये सोच सकते हैं कि शायद इमरान खान को या तहरीक इंसाफ को ज़रूरत नहीं है। मेरा अपना ओपिनियन है, मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान को इस वक्त इलेक्टेबल्स की ज़रूरत है। इमरान खान को इस वक्त बड़े नामों की ज़रूरत है जो इमरान खान के साथ खड़े हों। आप सिर्फ इस मिसाल से अंदाज़ा लगा लें कि सिर्फ दो लोग, लतीफ़ खोसा और एतजाज़ हसन, ये दो लोग खुलकर इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं। और आप देख लें कि मीडिया की क्या हेडलाइंस हैं, एंकर्स क्या बात कर रहे हैं, सहाफ़ी क्या बात कर रहे हैं, मुबस्सिरीन इसके ऊपर क्या तबसरा कर रहे हैं। वो यही बार बार बता रहे हैं कि इमरान खान के हालात अब तब्दील हो रहे हैं, अब इमरान खान दोबारा मजबूत हो रहे हैं। और इस पूरी की पूरी सूरत हाल में अगर सरदार महताब अब्बासी, ज़फ़र झगड़ा, शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल जैसे नाम इमरान खान के साथ आके जुड़ जाएंगे तो आप खुद देखें कि तहरीक इंसाफ को कितनी तक़वियत मिलेगी। और सिर्फ ये चार लोग नहीं हैं, बल्कि इन चारों लोगों का आगे एक धड़ा है। उस धड़े के अंदर इलेक्टेबल्स हैं, MNAs हैं, MPs हैं। जब ये चार लोग आएंगे तहरीक इंसाफ में तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि कितनी बड़ी तादाद में इलेक्टेबल्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आएंगे। और वो इलेक्टेबल्स होंगे जो मुश्किल वक्त में साथ मिल रहे हैं, वो नहीं कि जो आसान वक्त में साथ मिले थे और मुश्किल वक्त में छोड़ गए थे। ये वो इलेक्टेबल्स हैं जिनका एक जमहूरी स्टांस है, जिनकी एक जमहूरियत पसंद सोच है, जो लोगों के हुकूक की बात करते हैं। और जब ये लोगों के हुकूक की बात करने वाले जमहूरियत पसंद लोग इमरान खान और तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करेंगे तो फिर जो एक बयानिया बनेगा मुल्क के अंदर, वो खुद देख लें कि एक ताकतवर बयानिया होगा। लेकिन अब सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता वाज़िया होती जाएगी। कल इमरान खान की क्वेटा के अंदर अहम केस के अंदर पेशी है और उस पेशी के हवाले से इस वक्त बड़े र्यूमर्स सुनने को मिल रहे हैं कि इमरान खान को हो सकता है कल क्वेटा के अंदर गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि क्वेटा ही वो जगह है जहां पे इमरान खान को लेके जाने की कोशिशें थी, जहां पे इमरान खान को लेके जाना था। पता नहीं क्वेटा में ऐसा क्या है कि वो ये चाहते हैं इमरान खान को गिरफ्तार करने वाले कि इमरान खान को गिरफ्तार करने के बाद जो है वो क्वेटा मुंतकिल किया जाए। लिहाजा कल इमरान खान साहब खुद चल के जा रहे हैं, कल शाम तक सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी कि क्या आया इमरान खान साहब को क्वेटा में गिरफ्तार किया जाता है या इमरान खान साहब जो है वो पेशी से होकर अपनी हाज़िरी लगवा कर केस के अंदर हाज़िरी जब हो जाएगी उनकी तो वो इस्लामाबाद या लाहौर वापस आते हैं। ये पूरी की पूरी सूरत हाल वाज़ेह होगी। लेकिन इस वक्त जो लंदन में मुझे तमाम खबरें मिली हैं, जिस तरह से शाहिद खाकान अब्बासी ने दो टोक जवाब दिया है नवाज़ शरीफ को और ये कहा है कि मेरा आपके साथ ज़रूर ताल्लुक़ था, मैं उस ताल्लुक़ की कदर करता हूँ, लेकिन इस माहौल के अंदर मैं आपके साथ नहीं चल सकता क्योंकि आप लोगों की सोच अब जमहूरियत पसंद नहीं रही, आप इक़्तिदार पसंद हो चुके हैं। आप जिस इनकलाब की बातें करते थे वो इनकलाब आपने खुद ही अपने हाथों से दफन कर दिया। इस हवाले से जो भी मज़ीद खबरें आती हैं उनको लेकर अगली व्लॉग में दोबारा आपसे मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिए, अपने के लोगों का ख्याल रखिए, वतन अज़ीज़ पाकिस्तान का ख्याल रखिए। इस वतन अज़ीज़ पाकिस्तान का और आप तमाम लोगों का अल्लाह हामी नासिर हो। पाकिस्तान